नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी वो फैसले ले रहे हैं, उनमें अधिकतम उनको असफलता हाथ लग रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जैसा कि उन्होंने दावा किया कि मैंने कई देशों के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उनको मैंने रुकवाया है और विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य किया है, तो इनमें हद तक उनको सफलता मिली है, लेकिन कई मामलों में वो इसमें असफल रहे हैं। इसके अलावा साथियों, सबसे तत्कालिक कारण प्रमुख ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक शांति दूत के रूप में अपने आप को पेश कर रहे थे और वो ऐसा दावा कर रहे थे, खुद पैरवी कर रहे थे कि मैंने कई देशों में शांति स्थापित की है और शांति के क्षेत्र में मैंने कार्य किया है, तो जो नोबेल पुरस्कार है 2025 का शांति के क्षेत्र का, वो मुझे दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि नोबेल की शांति पुरस्कार के लिए इस घोषणा हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए नहीं चुना गया है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा उन्होंने भारत को भी काफ़ी ज़्यादा इस बार झुकाने का प्रयास किया, लेकिन भारत का भी जो इस बार रुख रहा है काफ़ी कड़ा रुख रहा है और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको लेकर के भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और उनकी पॉलिसियों किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था, जिसके चलते टैरिफ लगाए गए थे। इसी बीच साथियों, अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने को लेकर के जो 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, 90 दिनों का समय दिया गया था, उसकी जो समय सीमा वो पूरी हो गई है और अभी खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप के द्वारा चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। साथियों, ये कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया के सबसे दो बड़े इकोनॉमिक देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं बाजारों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनी हुई है। आज ही हमने देखा है साथियों, आगे हम बात करेंगे। साथ ही इस प्रकार के टैरिफ लग जाने से क्या वास्तव में चाइना झुक जाएगा और चाइना क्या 100% टैरिफ के लिए अमेरिका की पॉलिसी को मान लेगा, या फिर इसके लिए चाइना भी एक कड़ा रुख अपना सकता है। बहरहाल इन दोनों के बीच में ये टैरिफ को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इसमें भारत को किस प्रकार का लाभ होगा, क्या वास्तव में लाभ हो सकता है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। दरअसल आप देख सकते हैं इस प्रकार की खबरों को लेकर के भारत की समाचार एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के द्वारा भी इस प्रकार से प्रमुखता से इनको आर्टिकल्स इसमें प्रकाशित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, चीन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप और 100% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। इस प्रकार से बीजिंग और अमेरिका के बीच यानी कि वाशिंगटन के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये टैरिफ क्यों लगाया गया है, तो इसके बारे में यदि बात करें तो दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा और चीन में भी वर्तमान में बात करें तो 30% टैरिफ लगा हो। इस प्रकार से भारत में 50% टैरिफ लगा है, उसी प्रकार चाइना में 30% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ के बारे में आप संभवतः सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। साथियों, क्या होता है कि जैसा कि एक देश से जब दूसरे देश में व्यापार किया जाता है तो दूसरे देश के द्वारा वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि कहें कि उसमें व्यापार करने के लिए उसको कुछ टैरिफ लगाई जाती है। जैसे बात करें कि अभी टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं तो चाइना की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो चीज़ें चीन में निर्मित हो रही हैं और चीन यदि इन अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेचना चाहता है तो वहां पर उनको अभी 30 यानी कि 100 रुपए का यदि कोई प्रोडक्ट निर्माण कर रहा है तो चाइना यदि अमेरिका में उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो वहाँ पे इसकी जो कीमत होगी वो 130 रुपये हो जाएगी। 30 रुपये 30% जो होगा टैरिफ लगेगा। अभी हाल ही में 30% टैरिफ लग रहा है और आने वाले समय में 100% टैरिफ लगाने की बात की गई है, यानी चाइना के ऊपर अब जो है 130% टैरिफ देखने को मिलेगा। साथ ही इतने भारी भरकम टैरिफ की वजह से चाइना की जो प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में बिकने के लिए काफ़ी महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 1 नवंबर से सभी जो अहम सॉफ्टवेयर है, मतलब जो चाइना अमेरिका के द्वारा जो सॉफ्टवेयर निर्माण किए जाते हैं और उनकी बिक्री की जाती है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के भी नए नियम बनाए जाएंगे। दरअसल ये जो फैसला लिया गया है वो चाइना के द्वारा जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनके निर्यात को लेकर के जो कड़ा नियम बनाया गया है उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की दरें बढ़ाई हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि बंदरगाह शुल्क पर इन दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा है। दरअसल इससे पहले अमेरिका ने साथ ये घोषणा किया था कि जो भी चीन के द्वारा चीन से समर्थित जो भी जहाज आएंगे, कंटेनर्स लदे हुए जहाज आएंगे, उन पर बंदरगाहों पर आएंगे तो उन पर जो है टैक्स लगाया जाएगा, शुल्क लगाया जाएगा। उसके जवाब में चाइना ने भी घोषणा किया था कि अमेरिका द्वारा निर्मित या संचालित जो जहाज विशेष मतलब चाइना की बंदरगाहों पर आएंगे तो वहां पर एक विशेष बंदरगाह शुल्क लगाया जाएगा, खासकर अमेरिका के लिए, जो अप्रैल में वाशिंगटन द्वारा लगाए गए शुल्क के समान होंगे। अप्रैल में वाशिंगटन ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घोषणा किया जा चुका है। दरअसल चीन ने 14 अक्टूबर से अपने शुल्क लागू करना शुरू कर देगा, ऐसा कहा गया है उनके परिवहन मंत्रालय के द्वारा। और चीनी बंदरगाहों से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों पर 400 युआन लगभग $56 प्रति शुद्ध टन का शुल्क लगाया जाएगा, जो आगे आने वाले समय में अप्रैल तक बढ़ करके 640 युआन यानी कि $90 शुद्ध टन तक हो जाएगा।
तो इन दो मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन तत्कालिक जो कारण है साथियों वो है रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के। साथियों आप सभी जानते हैं, आपको बता दूं कि चीन के पास दुनिया के 17 दुर्लभ खनिज पदार्थ जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके भंडार हैं, और जिसमें वह दुनिया को निर्यात करता है काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब उसकी मोनोपोली है चाइना की, और ये निर्यात करते हैं। इनका इस्तेमाल साथियों, रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो हेल्थ के सेक्टर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों दरअसल आपको मैं यदि इसके बारे में बताने का प्रयास करूं, वैसे तो जो साइंस के विद्यार्थी होंगे तो कहीं ना कहीं समझते होंगे, आवर्त सारणी में एक तत्वों की श्रेणी को बाकायदे सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उनको स्थापित किया गया है, जिनमें से बात करें तो स्कैंडियम और एट्रियम को छोड़ करके लेंथेनाइन श्रेणी, यानी कि लेंथेनाइन श्रेणी जो 57 से लेकर के परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 के बीच जो तत्व पाए जाते हैं, तत्वों को मतलब इस क्रम में दर्शाया गया है जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 57 से लेकर 71 के बीच है। ये 15 तत्व जो हैं ये लेंथेनाइट तत्व कहलाते हैं और ये दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। साथियों ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में या फिर कुछ विशेष जगहों पर ही पाए जाते हैं। तो इन चीज को लेकर के चीन के पास मोनोपोली है, एकाधिकार है, काफी ज्यादा मात्रा में चीन में पाए जाते हैं। तो इनमें से क्या है कि 7 दुर्लभ तत्वों पर पहले से ही कंट्रोल किया जा चुका था। पहले ही चीन ने अमेरिका को देने के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं, कड़े नियम लगा दिए, और हाल ही में 9 अक्टूबर को 5 और जो रेयर अर्थ मटेरियल थे उनको लेकर के एक नया नियम बनाया गया है, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथियों चीन का जो दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध लगाया गया उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन का दुर्लभ खनिजों पर लगाया गया प्रतिबंध शत्रुतापूर्ण कदम है, वो दुनिया को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा है। अगर अब चीन ने कोई भी कदम उठाया तो उस पर टैरिफ जल्द लागू किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी। और साथियों आपको मैं चीन के बारे में, डाटा के बारे में शेयर जानकारी बताएं तो रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में आप देख सकते हैं चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके पास भंडार हैं। लगभग 44 मिलियन टन भंडार हैं चाइना में। तो जो दुनिया की काफ़ी ज़्यादा लगभग 40-60% जो प्रोडक्ट है, यानी 60% जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो चाइना के पास हैं। तो साथ ही इस प्रकार से मोनोपोली होने के कारण जो है काफ़ी दुनिया में काफ़ी बड़े इकोनॉमिक्स के तौर पर उभर रहा है। इसके अलावा बात करें इम्पोर्ट के मामले में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा, यूएस को केवल अमेरिका को चाइना के द्वारा 80% रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मतलब अमेरिका चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदता है। स्वाभाविक सी बात है साथियों कि जो भी देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे होगा, हर एक क्षेत्र में बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, उसको ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण जो कार्य करेंगे उनको आवश्यकता होगी। तो अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके विकास के लिए और उसमें हो रहे जो इन्वेंशन है, फिर कहें कि उसमें प्रोडक्शन जो हो रहा है, जिन क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी वजह से उनकी आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से 80% जो प्रोडक्ट हैं, 80% जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो चाइना के द्वारा अमेरिका को दिए जाते हैं। अब साथियों ऐसे में यदि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया है, यदि इन केस चाइना के द्वारा भी रिएक्शन में इस प्रकार की कुछ एक्शन लिए जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर के चाइना भी रेयर अर्थ मटेरियल को देने से पूरी तरह से मना कर देता है या प्रतिबंध लगा देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं बुरा असर देखने को मिलेगा। साथियों आपको बता दें कि जो ट्रेड वार शुरू हुआ था, आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई थी अप्रैल में कई देशों के ऊपर, जिनमें से भारत में भी था। भारत ने 25% लगाया था, उसके बाद 50-25% की और टैरिफ लगाई गई, और चाइना पर भी उन्होंने टैरिफ लगाई थी। जो ट्रेड वार दरअसल शुरू हुई थी वो चाइना और अमेरिका के बीच से ही शुरू हुई थी। वो इसी चीज़ को लेकर के ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया था। यदि इसकी एक टाइम लाइन को समझाने का मैं प्रयास करूं आपको, तो बात करें तो चीन पर 2 अप्रैल से पहले, मतलब 2 अप्रैल की टैरिफ लगाई, उससे पहले 20% टैरिफ लागू होता था। भारत पर भी 2 से 4% हुआ करता था, और उसके बाद दरअसल अलग क्षेत्र में अलग लगता था, लेकिन चाइना पर 20% टैरिफ लागू होता था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जो बढ़ करके 54% हो जाता है। उसके बाद 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाता है, मतलब 34% अमेरिका के द्वारा लगाया था, तो उसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा देता है। इसके बाद 8 अप्रैल को साथियों ट्रंप ने 24 घंटे में चीन को टैरिफ वापस लेने के लिए कहा, लेकिन कहा वरना 50% की टैरिफ की धमकी दी। यदि 24 घंटे में चाइना अपना टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर 50% की टैरिफ लगाई जाएगी। उसके बाद 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 50% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं, और चीन पर टोटल मिलाकर के 104% टैरिफ हो जाता है। जवाब में चीन ने भी इस पर एक्शन लेता है, और चीन भी टैरिफ अमेरिका बढ़ा करके 9 अप्रैल को ही 50% टैरिफ बढ़ा देता है, जिससे अमेरिका पर 84% टैरिफ हो जाता है। मतलब इससे मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना में आएंगी तो उन पर 84% टैरिफ लगेगा।
साथ ही ये वाद विवाद ट्रेड वार लगातार चलता रहता है और उसके बाद 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने साफ किया कि चीन पर कुल टैरिफ अब 145%, मतलब जो टैरिफ दरें और बढ़ा दी और 145% कर दी गई। इसके बाद 11 मई को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में टैरिफ को लेकर के समझौता होता है और 12 मई को दोनों देश 115 टैरिफ कम करने की घोषणा करते हैं, जिसके बाद से चीन पर 30%, जो पहले चल रहा था 20% 30% की टैरिफ चाइना को अमेरिका के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद साथियों क्या होता है कि हाल ही में 9 अक्टूबर को चीन ने 5 रेयर अर्थ मटेरियल, उसके बाद ऐसा बताया कि 90 दिनों का समय भी दिया जाता है। 12 अगस्त को यह घोषणा होती है कि 90 दिनों के लिए इसे टाल दिया गया है और 30% जो टैरिफ है वही लगाई गई है। उसके बाद 9 अक्टूबर को चीन ने 5 रेयर अर्थ मटेरियल पर कंट्रोल बढ़ा देता है और 11 अक्टूबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 100% टैरिफ लाने का ऐलान किया है और नवंबर महीने के 1 तारीख से टैरिफ लागू हो जाएगा। इस प्रकार से चाइना में साथियों 130% की टैरिफ लागू हो जाएगी। अब साथियों आपको बता दें कि चाइना के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं जिनके ऊपर कंट्रोल बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो उसके बारे में यदि चर्चा करें तो दरअसल चीन के पास 17 रेयर अर्थ मटेरियल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं वो चाइना के पास हैं और इसमें 9 अक्टूबर को 5 रेयर अर्थ मटेरियल जिन पर अभी प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ा फैसला लिया गया है उसके बारे में बात करें तो जो एक है होलियम। होलियम साथियों दरअसल दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबकीय तत्व है और लेजर उपकरणों में, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में और हाईटेक चुंबकों में इनका निर्माण होता है। इसके अलावा दूसरा है एर्बियम। यह गुलाबी रंग की चमक देता है। इसमें इंटरनेट नेटवर्क को लेकर के, मेडिकल लेजर और रंगीन ग्लास बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है थूलियम। लुटेटियम के बाद सबसे ज्यादा दुर्लभ खनिज क्षेत्रों में खनिज पदार्थों में से प्रमुख है लुटेटियम और इसका इस्तेमाल एक्सरे मशीनों में, लेजर सर्जरी में और मोबाइल लेजर डिवाइस बनाने में किया जाता है। चौथा नंबर का साथियों यूरोपियम। ये इसकी जो खासियत है वो चमकीली लाल और नीली रोशनी पैदा करता है, जिससे एलईडी स्क्रीन बनाने में, टीवी डिस्प्ले और नोट वाली स्याही बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही 5वें नंबर का है एट्राबियम, यानी कि बहुत जल्दी भाप बन जाता है, इसकी खासियत ये है, और स्टील, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिसर्च और मेडिकल इमेजिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 अर्थ मटेरियल हैं जिनके लिए अभी हाल ही में कड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले जो 7 रेयर अर्थ मटेरियल हैं जिन पर अप्रैल में ही चीन ने प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका पर, वो है सेमेरियम। इनमें क्या है कि हाइड्रोफोन न्यूक्लियर बनाने में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा गैडोलिनियम चुंबकीय न्यूट्रॉन की खोज के लिए लेता है। इसकी खासियत है कि एमआरआई मशीन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रडार सिस्टम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। टर्बियम का इस्तेमाल एलईडी स्क्रीन, लाइटिंग, सेंसर, मतलब इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, इन सभी रेयर अर्थ मटेरियलों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है। साथियों इस नियमों के तहत दरअसल जो चीन ने अभी नियम बनाया है, इसके तहत चीन जो है खनिजों या तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना हो। दरअसल उन्होंने जो नियम बनाया इसमें कहा गया है कि कोई भी यदि कंपनी ऐसी है जो रेयर अर्थ मटेरियलों के तौर पर, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल करके कोई भी निर्माण करती है, प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको लेकर के दुनिया में, मतलब उसको बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा। चीन ने विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की बात की है। मतलब यदि कोई सेना से संबंधित इक्विपमेंट्स बना रहा है, जैसे कि कोई हथियार बना रहे हैं, यदि उनमें इसका इस्तेमाल हो रहा है तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है कि ऐसी कोई भी लाइसेंस नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में यह लिखा कि यह दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा जो ज्यादा हथियार बनाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने खबरों में देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रकार की मिसाइलों बनाने की घोषणा की है और लगभग कितने देशों को मिसाइल दी जाएगी। तो इस चीज को लेकर भी एक कड़ा फैसला लिया गया जिससे अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। बात करें दोनों देशों की ट्रेड को लेकर के साथियों, तो अमेरिका से चीन में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है और चीन से जो अमेरिका भेजता है चीन, वो 36.8 लाख करोड़ रुपए का होता है। मतलब जो सरप्लस की बात करें तो चीन ज्यादा माल अमेरिका में भेजता है, ज्यादा प्रोडक्ट अमेरिका में भेजता है, जबकि अमेरिका से निर्यात कम करता है। तो मतलब जो व्यापार घाटा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास ज्यादा है। तो इसलिए बात करें तो ओवरऑल चीन जो अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर, सोयाबीन, मक्का, विमान, एलएनजी, कच्चा तेल भेजता है। वहीं चीन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरी, इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है चीन के द्वारा अमेरिका में भेजे जाते हैं। साथ ही दोनों देश लगातार टैरिफ को लेकर के बढ़ रहे हैं अभी, और यदि इस प्रकार के टैरिफ लगाए जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भारत को असर हो सकता है, भारत पर इसका असर देखने को मिल सकता है। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो निर्यातकों के अनुसार साथियों अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव से भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा, क्योंकि इससे अवसर उत्पन्न होगा कि चाइना के प्रोडक्ट में 100% की टैरिफ लगेगी। अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि किन किन क्षेत्रों में लगेगी,
तो यदि सेम चीज चाइना के द्वारा भी निर्माण किया जाता है और भारत भी निर्माण करता है तो भारत पर ही 50% की टैरिफ लगाई गई है, और यदि चाइना पर 130% हो जाती है तो कहीं ना कहीं चाइना के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और भारत को एक नया अवसर मिल सकता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो थिंक टैंक जो GRI टैग है, GRI ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार विवाद से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, पवन टरबाइनों, सेमीकंडक्टर पुर्जों की वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी। इसने यह भी रेखांकित किया है कि अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, श्वेत वस्तुएं और सोलर पैनल के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। तो यदि इस प्रकार का प्रोडक्शन भारत के द्वारा चाइना, अमेरिका के बाजारों में भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत की जो टैरिफ को लेकर के जो अभी असर था वो कुछ कम देखने को मिल सकता है। साथियों, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा, जहां द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें से 86.5 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है। मतलब भारत इतने का निर्यात करता है अमेरिका में। वहीं भारत की कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका का 18%, आयात में 6.22% कुल व्यापारिक रूप में हिस्सेदारी है। तो मतलब काफी ज्यादा भारत इसमें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है। बहरहाल साथियों, आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है तो क्या चाइना इसके लिए झुक जाएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को हर बार की तरह, जैसा कि उन्होंने पहले भी घोषणा किया था और बाद में ट्रंप को झुकना पड़ा था, तो इस प्रकार के फैसले डोनाल्ड ट्रंप को लेने पड़ेंगे? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। बहरहाल ये वीडियो आपको यदि पसंद आई है तो साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।